हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट। गाइज, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर 6 और काइंड्स ऑफ एंगल यानी कोणों के प्रकार को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो। तो आज मैं बताता हूँ ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल के बाद ऑब्ट्यूज एंगल अर्थात अधिक कोण। एन एंगल whose measure is more than 90 degree and less than 180 degree is called ऑब्ट्यूज एंगल। अब इसी बात को हम हिंदी में कहें तो अधिक कोण किसे कहेंगे? वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम हो, अधिक कोण कहलाता है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, एक ऐसा एंगल जिसका मीजर मतलब होता है माप, जिसका माप यानी मीजर 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। यानी कि आप कह सकते हैं कि 90 और 180 के बीच के जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर वाले जो एंगल होंगे वो सब ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण कहलाएंगे। ध्यान दीजिए, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ठीक है, या में हम कह सकते हैं एंगल्स बिटवीन 90 एंड 180। all the angles between 90 degree and 180 डिग्री। तो बच्चों, जितने भी एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के होते हैं सब के सब ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। ये हिंदी में कहें तो 90 डिग्री तथा 180 डिग्री के बीच के सभी कोण (180 और 90 डिग्री के बीच के सभी कोण क्या कहलाएंगे? अधिक कोण कहलाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। ओके, तो अब हम इसको लेते हैं उदाहरण से। तो जैसे एग्जांपल, नाइन्टी 92, 93 से लेकर 179 तक ऑल एंगल्स। ध्यान दो, 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक के जितने भी एंगल होते हैं सब ऑब्ट्यूज एंगल हैं। ओके, यानी कि मोर देन 90। ठीक है, अगर 90.5 है तो वो भी, मान लिया आप कहोगे 90.1 है तो ये भी ऑब्ट्यूज है, 90.2 है ये भी ऑब्ट्यूज है, 90.3 ये भी ऑब्ट्यूज है, सारे
बिकॉज ये सब 90 से बड़े नंबर हैं। ओके, तो इस तरह से ये हमारे हो गए ऑब्ट्यूज एंगल। अब इसको हम एक चित्र से दिखाएं। मान लिया ये प्रारंभिक किरण हो गई और ये किरण घड़ी की उल्टी दिशा में मान लिया यहां पर आ गई। अब इसके इन दोनों के बीच में इतना गैप उत्पन्न हुआ, मान लिया ये गैप है 110 डिग्री, ये तो इसे क्या कहेंगे हम? ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। ओके, अब इसी को अगर हम किसी एक एंगल के फॉर्म में दिखाना चाहें, अच्छा इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं तो उसको कंपेयर कीजिए 90 डिग्री से। मान लिया ये हमारा 90 डिग्री है, ओके, ये हमारा 90 डिग्री है ये, तो आपका जो एंगल 90 डिग्री है उसमें जितना गैप है उससे ज़्यादा गैप इसमें होना चाहिए। जब भी आप रफ में ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये इसका 90 डिग्री के गैप से ज़्यादा गैप होना चाहिए। ये गैप मतलब इस रे और इस रे के बीच का गैप ही एंगल कहलाता है। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लिया ये हमारा एक ऑब्ट्यूज एंगल है, इसको नाम दे दिया जनरली x डिग्री, x। तो ध्यान रखिएगा x एक ऑब्ट्यूज एंगल कब होगा? जब वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। इससे याद रखिए, ठीक है। x जो कि 90 और 180 के बीच में है, कोई भी एंगल हो सकता है। इस तरह से हमारा ऑब्ट्यूज एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है।